Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a figure shows water in a container having 2 mm thick walls made of a material of thermal conductivity 0.5. The container is kept in a melting ice bath at 0 degrees Celsius. The total surface area in contact with the water is 0.05. The wheel is clamped inside the water and is coupled to a block of mass m as shown in the figure. As the block goes down, the wheel rotates. It is found that after some time, a steady state is reached in which the block goes down with a constant speed of 10 cm per second, and the temperature of the water remains constant at 1 degree Celsius. Find the mass m of the block. Assume that the heat flows out of the water only through the walls in contact. Take G is equal to 10. Okay. सो देखो डायग्राम आपको गिवन है, ये आपके पास ब्लॉक है एंड इस ब्लॉक को हम कनेक्ट करते हैं एक व्हील से, राइट। ये हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है एंड ये जो कंटेनर है ना, इसे हमने आइस बाथ में रखा है। काइंड ऑफ इस कंटेनर के चारों तरफ आपके पास आइस प्रेजेंट है एंड आइस का जो टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ स्टेडी स्टेट की बात करते हैं। सो स्टेडी स्टेट में व्हाट्स हैपनिंग कि ये जो ब्लॉक है ना, एक कांस्टेंट स्पीड से डाउनवर्ड मूव करता है। सो इफ द ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड देन इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगा। ये जो ब्लॉक है ये डाउनवर्ड अगर मूव करता है देन इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। बट इस ब्लॉक का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, सो वी कैन से इस ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो कांस्टेंट है, राइट। एंड आप देखो कि ये जो ब्लॉक है एक कांस्टेंट स्पीड से डाउनवर्ड मूव करेगा एंड ये जो ब्लॉक है इस व्हील से कनेक्टेड है। सो ये जो व्हील है ये भी एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा, राइट। सो वी कैन से कि इस व्हील का जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज जो व्हील है वो भी एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, राइट। सो आप देखो कि सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट है बट इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम अप्लाई करते हैं देन जो भी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा वो किसी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ किस एनर्जी में कन्वर्ट होगा? दैट विल बी हीट एनर्जी। आप देखो कि ये जो व्हील है जब रोटेट करेगा देन ये व्हील रोटेट करेगा अगेंस्ट द विस्कस फोर्स ऑफ वाटर। सो काइंड ऑफ वाटर के विस्कस फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा एंड दैट्स व्हाई हीट जनरेट होगी इस कंटेनर में। इस कंटेनर में जो वाटर है ना उसमें हीट जनरेट होगी, राइट। और कितनी हीट जनरेट होगी? जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज है। नाउ यू कैन से कि इफ कंटेनर में हीट जनरेट हो रही है देन वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना चाहिए, बट स्टेडी स्टेट में वाटर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, दैट इज गिवन 1 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो इट मीन्स कि जो भी हीट जनरेट होगी ना वो इस कंटेनर से हीट करंट के फॉर्म में बाहर चली जाएगी, राइट। सो आप देखो कि हम क्या कह सकते हैं, लेट्स से हम 1 सेकेंड में एनालाइज करते हैं इस प्रॉब्लम को। सो 1 सेकेंड में जो भी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा उतना ही हीट जनरेट होगा और उतना ही हीट इस कंटेनर से बाहर चला जाएगा। सो 1 सेकेंड में जो कंटेनर से हीट बाहर जाएगा दैट इज नथिंग बट हीट करंट आईसी, राइट। एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो डिक्रीज है 1 सेकेंड में दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यूर हीट करंट। जस्ट आपको ये इक्वेशन लिखनी है, राइट। सो देखो हीट करंट तो काफी सिंपल है। क्या फॉर्मूला है? के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एक्स। के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस कंटेनर। आपको वैल्यूज सारी गिवन है यहाँ पे। देखो जो हीट थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज 0.5 है ना। सो के का वैल्यू है 0.5। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वाटर के कॉन्टेक्ट में दैट इज ऑल्सो गिवन 0.05 मीटर स्क्वायर। सो 0.05 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 1, राइट। बाहर जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे और जो वाटर है वो 1 डिग्री सेल्सियस पे। सो टेम्परेचर डिफरेंस इज 1 डिवाइडेड बाय जो थिकनेस है इस कंटेनर का दैट इज गिवन 2 mm थिक है ना। सो कंटेनर का जो थिकनेस है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻³ एंड यहाँ पे देखो कि जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज सिंपली m इंटू जी इंटू वी, लाइक mgh है ना, यही होगा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड 1 सेकेंड में हाइट कितना नीचे जाएगा?
दैट इज नथिंग बट द स्पीड, है ना, जितना स्पीड होगा उतना ही हाइट नीचे जाएगा 1 सेकंड में, सो h की जगह क्या आ जाएगा v, सो दैट इज इक्वल टू मास जो कि हमें फाइंड आउट करना है, g का वैल्यू 10 और जो स्पीड है दैट इज 0.1 मीटर पर सेकंड, है ना, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड मींस 0.1 मीटर पर सेकंड। स्टेडी स्टेट में इस ब्लॉक का जो स्पीड है आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकंड। सो आई थिंक यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.5 इंटू 0.05 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 राइज टू द पावर -3, राइट, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। So you can find out this value, right? This will be in SI unit, that is kilogram. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard, best of luck. Yeah.